स्वागत है एक बार फिर से अपने चैनल भक्ति ज्ञान YTPS माइंड पर। आज जानेंगे हम कन्या भोजन के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ। माताएं बहनें जरूर देख लें इस वीडियो को अंत तक। कन्या भोजन आप अवश्य कराती हैं नवरात्र के पावन पर्व पर। तो आज जानेंगे हम कन्या पूजन में रखें किन बातों का ध्यान। एक गलती से निष्फल हो जाएगा 9 दिन का व्रत और कन्या भोजन में कोई भी हमें शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे अगर हम छोटी सी गलती कर देंगे। लेकिन आज जानते हैं हम कि कन्या भोजन के समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए और कन्या कितनी उम्र तक की हमें कन्या भोज में आमंत्रित करना चाहिए। और ये भी जानेंगे कि कन्याओं को हमें दान स्वरूप हमें क्या भेंट करना चाहिए उन्हें, जिससे माता रानी की हमारे ऊपर कृपा हो। चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो की करेंगे शुरुआत। वीडियो को कर दें लाइक और सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लिख दें जय हो माता रानी की। दोस्तों, कन्या पूजन में कुछ खास बातों का ध्यान रखें, नहीं तो 9 दिन का व्रत निष्फल हो जाता और माता रानी हमसे नाराज हो जाती। जी हाँ, मान्यता के अनुसार लोग दोनों दिन कन्या पूजन करते हैं। कहते हैं कन्या पूजन के बिना नवरात्र का व्रत पूजन अधूरा होता है। या नवमी अष्टमी दोनों दिन कन्या भोज कराया जा सकता है। और दोस्तों, कन्या पूजन में 2 से 10 साल तक की ही कन्याओं को निमंत्रण दें। पूजन के लिए कन्याओं की संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए। एक बालक को भी भोजन के लिए न्योत दें। दोस्तों, बटुक के बिना कन्या पूजन अधूरा माना जाता है। जी हाँ, जिसे हम कहते हैं गांव की भाषा में कि लंगूर के बिना कन्या भोज अधूरा माना जाता है, क्योंकि माँ दुर्गा के साथ बटुक यानी भैरव की भी पूजा अनिवार्य है। इन कन्याओं को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। ऐसे में भूलकर भी इन्हें डांटे नहीं, अपशब्द न बोलें, गलत न बोलें, कन्याओं के साथ भेदभाव न करें। ऐसा करने वालों को व्रत का फल नहीं मिलता है। भोजन खाने के लिए जबरदस्ती न करें, वह जितना खा पाएं उतना ही थाली में परोस दें। जी हाँ, कन्याओं को एक दिन पहले आमंत्रित कर दें, निमंत्रण दे दें। घर आने पर इनके पैर धोने चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके हल्दी कुमकुम से टीका करें, लाल चुनरी ओढ़ाएं, अब भोजन के लिए आसन पर बैठा दें। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले भोजन को जूठा न करें। ध्यान रखें, भोजन सात्विक होना चाहिए। इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना होना चाहिए। भोजन में आप हलवा, पूड़ी, खीर, सब्जी के प्रसाद बनाए जा सकते हैं और सभी कन्याओं को खिलाया जा सकता है। ध्यान दें इस बात को कि कन्या भोजन में आपको कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं खिलानी जिससे हमें पाप लगे। भोजन के बाद कन्याओं को दान दक्षिणा दें। जी हाँ, जैसे फल, श्रृंगार सामग्री, मिठाई, नारियल आदि सभी कन्याओं का आशीर्वाद लें, फिर आप व्रत खोल सकती हैं। दोस्तों, कन्या व्रत में बहुत ही सावधानियां रखना हमारे लिए ज़रूरी है, नहीं तो फिर बहुत ही बड़े हमें कष्ट को झेलना पड़ सकता है और माता रानी हमसे नाराज़ हो जाती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। वहीं महाअष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं की पूजा की जाती है। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए छोटी छोटी कन्या की पूजा की जाती है और उन्हें उपहार दिया जाता है। ये परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है, जिसका पालन ज़्यादातर घरों में किया जाता है। नवरात्रि की कलश स्थापना और पूजा के साथ ही कन्याओं को भोजन जरूर कराया जाता है। कन्याओं को उपहार में देखिए, कन्याओं को उपहार में 5 चीज़ें देने से माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से हों 5 उपहार, जिससे माता रानी हमारे ऊपर हो खुश और हमारी भक्ति हो स्वीकार। दोस्तों, कन्या पूजन करने के साथ उन्हें लाल वस्त्र उपहार स्वरूप देना चाहिए। माता रानी को लाल वस्त्र बेहद प्रिय है। अगर आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ है तो लाल रंग की चुनरी ही हर कंचक को ओढ़ाएं, इससे भी देवी माँ का आशीर्वाद मिलेगा। उपहार में दे फल, कन्याओं को भोजन कराने में एक एक फल जरूर दे। मानता है कि फल उपहार में देने से आपके अच्छे कर्मों का फल कई दुगना वापस होकर मिलता है। केला और नारियल को सबसे शुभ माना गया है फल। केला विष्णु भगवान का प्रिय है तो नारियल देवी माता को बहुत पसंद है, इसलिए इन दिनों ही दान में देना चाहिए दोनों चीज़ों को। वहीं कन्याओं को उपहार भी दे सकते हैं। दोस्तों, मिष्ठान स्वरूप कन्या उपहार, प्रसाद स्वरूप कन्याओं को किसी एक तरह का मिष्ठान जरूर खिलाना चाहिए। आप चाहें
तो भोज में कन्याओं के लिए सूजी का हलवा, आटे का हलवा माता रानी को भोग लगाने के बाद दे सकते हैं। इससे गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। श्रृंगार सामग्री। नवरात्रि में कन्या भोज के बाद सारी कन्याओं को उपहार में श्रृंगार की सामग्री देनी चाहिए। सबसे पहले श्रृंगार की सामग्री को देवी माँ को चढ़ा देनी चाहिए। उसके बाद उन श्रृंगार सामग्री को कन्याओं में बांट देना चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं की ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे देवी माता स्वीकार कर लेती हैं। चावल या जीरा। जी हाँ, परंपरा के अनुसार जब घर से बिटिया विदा होती है तो उन्हें चावल उपहार दिया जाता है। उसी तरह से कन्याओं को भोज कराने के बाद विदाई में चावल देना चाहिए, साथ में चावल के जीरे भी देना चाहिए। बहुत ही बेहतर उपाय, जरूर आए इस नवरात्र में। माता रानी बहुत होंगी प्रसन्न, कई कार्य हमारे होंगे शीघ्र पूर्ण। माता रानी की होगी सदैव कृपा। और हमें कन्याओं को कभी भी हमें उनके बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कन्याएं देवी माता का स्वरूप साक्षात मानी जाती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल ऐसे ही ज्ञान की बातें पाने के लिए, और लिख दें कमेंट बॉक्स पर जय माता रानी की। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए ज्ञान के साथ। जय माता रानी की, जय बागेश्वर धाम की, जय श्री राम।